उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान का जो प्रथम चरण है, उस दृष्टि से हमारे अभी अभियान को गति देने के कार्यक्रम तय हुए हैं। हमने प्रदेश की कार्यशाला कर दी है, हमारी जिलों की कार्यशाला समाप्त निपट चुकी हैं। अभी मंडल की कार्यशाला भी हमारे आज तक सारी कार्यशालाएं संपन्न हो जाएंगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन प्रधानमंत्री को सदस्य बनाएंगे, उसी दिन से हमारे राज्य के अंदर भी हम अपने संस्था के कार्यक्रम का वितरण प्रारंभ करेंगे। हम जहाँ मोबाइल के माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप करेंगे, वही हम QR कोड के माध्यम से करेंगे, नमो ऐप के माध्यम से करेंगे और जहाँ टावर नहीं है वहाँ हम रसीद के माध्यम से भी अपने संस्था कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी जल्द ही शुरू करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता दिला देंगे, उस दिन से इसकी शुरुआत होगी। क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से कार्यक्रम करे जाएंगे? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पर्व जो है वो शुरू होने जा रहा है और राष्ट्रीय पर्व में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है, उसमें सदस्यता अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। ऐसे में सभी प्रदेशों में जो है देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान जो है वो चलाएगी और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और 2 चरण जो है इस अभियान के वो हो चुके हैं और अब ये अंतिम चरण जो है सदस्यता अभियान का है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार जो 2 चरणों में सदस्यता हुई थी, उससे अधिक जो है सदस्य इस बार प्रदेश में जोड़े जाएंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार तैयारियां भी कर रही है। कार्यशाला के जो है वो आयोजन हो चुके हैं और इसी के साथ साथ मंडलों में भी जो है कार्यशाला वो हो चुकी हैं और लगातार जो पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इसको लेकर की जा रही है। और ऐसे में बीते दिनों सत्र के दौरान भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भी हुई, उसमें भी जो है प्रदेश में किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाना है, कितने बड़े स्तर पर ये सदस्यता अभियान चलाना है, विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई। वो बूथ स्तर पर जाकर जो है पूरी बैठकें करेंगे, बैठकें कर करके जो है वो बूथों में बैठकें करके आगने वाले जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी तैयारी करेंगे। और ऐसे में सदस्यता अभियान जो बड़े स्तर पर चलना है उसको लेकर भी तमाम कार्यक्रम जो संगठन के दौरान तय हुए हैं, उनके कार्यक्रमों के तहत ही जो है आगे का पूरा प्रोसीजर चलेगा और ऐसे में सदस्यता दिलाई जाएगी। और जो अन्य संगठनों से भी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी सदस्यता इसमें दिलाई जाएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा गया, करीब लाखों की संख्या में जो है सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है जोड़े, चाहे वो अन्य दल के नेता हों, कार्यकर्ता हों या अन्य जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, उन्हें जोड़ने का काम होता है। इस तरीके से सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और बड़े स्तर पर जो है एक बार फिर सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलने जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इससे आने वाले समय में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी और संगठन जो है इससे और भी जो है अधिक बड़ा संगठन बनेगा। और ऐसे में जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा जो है वो भी मिलने जा रहा है। अच्छा, इस बार 2 लाख के करीब का लक्ष्य यहाँ पर और बढ़ाया गया है कि किस तरह से इतने लोगों को जो है सदस्यता ग्रहण कराई जाए। कौन सा ऐसा वर्ग है समाज का जिस पर ज़्यादा फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है कि इन लोगों को जो है वो सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए प्रदेश में इस वक्त, अगर जो लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव जो पूरा लड़ा गया है, जिसमें कि जो दलित वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है और इसी के साथ साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन वर्गों को लेकर सभी जो है इन वर्गों को साधने का काम सभी दल कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी में भी जो चुनाव हुआ, वहाँ पर भी PDA फॉर्मूला अखिलेश यादव ने अपनाया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि जो है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है, तो ऐसे में उसको लेकर भी जिस तरीके से लगातार हो रहा, कांग्रेस पार्टी मुखर हो रही
रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसकी भी काट चाहेगी और ऐसे में ये जो तमाम वर्ग हैं, इन वर्गों में ज़्यादा विशेष फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि कर सकती है। हालांकि जो सभी वर्गों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये भी लक्ष्य रहेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि सभी वर्गों को संगठन के साथ जोड़ा जाए ताकि जो है संगठन में सभी वर्गों की विशेष तौर पर भूमिका रहे, सभी का सहयोग रहे और संगठन को और अधिक जो है मजबूती वो सभी वर्गों के जुड़ने से जो है वो मिलेगी। और ऐसे में लेकिन विशेष फोकस जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहेगा, जिसमें कि वो सबसे अधिक सदस्यता जो है उनको दिला सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला के एक निजी होटल में अर्धसैनिक और पूर्व सैनिक संगठन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां तमाम पूर्व और अर्धसैनिक बलों के कार्यकर्ताओं और कर्मियों ने गर्मजोशी से फूल मालाओं द्वारा सांसद चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन जो देहरादून जिले से के यहाँ पर आए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से सैनिकों से मेरा एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है और मैं समझता हूँ हर किसी का रहना भी चाहिए और ज़्यादा लोगों का रहता भी है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि किसी तरह की अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं आपके सदैव तत्पर हूँ। क्यों हमारे जो सांसद हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो एक तो सैनिक पुत्र हैं और मुख्यमंत्री का रहते हुए भी वो सैनिकों से जुड़े हुए रहे हैं। मांगे सैनिकों के मान सम्मान की बातें हैं। कुछ सैनिकों का आज की डेट में प्रॉपर्टी इशूज़ आ रखा, जो सैनिक सर्विस कर रहे, कुछ ज़मीनें खरीदते, वहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में बातें हुई हैं। और हमारे जो लोग सेना में सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ रह के, उनकी मिसेज, उनकी पत्नियाँ जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनको कई जगह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत की है और मान सम्मान की बात है। जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड उनके सैनिकों के प्रति सबसे पहले तो उनसे कोई भी सैनिक कभी भी मिल सकता था, ये बड़ी उपलब्धि है। आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री से सैनिक को मिलने की इतनी छूट हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ सोहलपुर निवासी वसीम के परिजनों से मुलाकात की है और उनको सांत्वना दी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एक बाप और एक दामाद भी हूं, अपनों के खोने का दर्द बखूबी जानता हूं। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो स्वामी हैं, हरिद्वार का स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। जब ये मतपेटी उठवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रहा है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा। क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूँगी, फलां करूँगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियां मुझे मिली हैं वो जानकारियां बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। माधोपुर गांव में 25 अगस्त को तालाब से मिले मोनू के शव को लेकर एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू की मौत पानी में डूबने से हुई है। सोशल मीडिया पर फैल रही गोली लगने की अफवाह गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम पूरे पैनल के साथ किया गया है।
वहीं उन्होंने भ्रामकता फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने बताया कि मोनू के परिवार के सदस्यों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक के मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए थे। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का। बढ़ते हैं आगे। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के गुफियारा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते घरों में मलबा भर गया, साथ ही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। एसडीआरएफ समेत प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और गुफियारा जल संस्थान के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से हुए भूस्खलन से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं जगह जगह सड़कों पर जमे मलबे को हटाया जा रहा है। जिले के विकासखंड सल्ट के किसानों की खाता खतौनी में सुधारीकरण के लिए किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल तहसील प्रशासन तहसील मुख्यालय में 1 दिवसीय कैंप लगाएगा, जिसमें किसानों के खाता खतौनी में सुधारीकरण किया जाएगा। तहसीलदार सल्ट आविद अली ने बताया कि सल्ट तहसील के अंतर्गत किसानों के खाता खतौनी में सुधारीकरण के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। पुराने समय में बनी आ रही खतौनी में नाम में हो रही गड़बड़ी का सुधारीकरण किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न हो। है कि जो काश्तकार हैं पुराने टाइम से जो खतौनियाँ बनी हुई आ रही हैं, कुछ गलतियां जैसे सिंग हो गया, सिंग की जगह कुमार हो गया, उन गलतियों को सुधारना है। क्योंकि यहाँ कई लोग आते हैं जो बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने के समय में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपने अभिलेख जो साक्ष्य हैं उनके, अपने आधार कार्ड हो गए, अपने डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट हाथों हाथ ले आएंगे और उनका निस्तारण हाथों हाथ खतौनी में किया जाएगा। यह है कि हम प्रत्येक माह में एक दिन एक कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। आपदा का समय है, अभी इसको 15 दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक हर महीने एक दिन का कैंप लगाया जाएगा तहसील सल्ट के अंदर और तहसील उप तहसील। पिछले 7 सालों से फरार चल रहे अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश के बाद थाना स्तर पर गठित टीमों को वारंटी अपराधियों को उनके संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, जिसके चलते 7 साल से फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त आफाक को उसके सहारनपुर स्थित घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अभियुक्त पर 7 साल पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था और उसमें जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था। देखिए, माननीय न्यायालय से जो इस तरह के अभियुक्त जैसे जमानत तो मिलते हैं और कहीं कभी ना कभी ऐसे खासकर ऐसे अभियोगों में लंबे समय फरार हो जाते हैं अपने एड्रेस को छोड़कर, जो किराए पर अगर रहते हैं या कहीं अपने पते से। इसी तरह का प्रकरण फिल्मन टाउन में चूंकि 7 साल पहले एक एनडीपीएस का केस लिखा गया था और उसमें अभियुक्त जमानत में आने के बाद लगातार फरार था और वो यहाँ से अपना जो उसका पता था उस पर नहीं मिल रहा था। तो उस पर एक टीम, चूंकि न्यायालय से बार बार इसमें वारंट भी इशू हो रहे थे, इसको देखते डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी, जिसमें अभियुक्त को जो है 7 साल बाद जब जमानत के बाहर से फरार चल रहा था उसको सहारनपुर
अरेस्ट करके न्यायालय में